जय माता दी दोस्तों यारों, अगर आपकी नींद भी सुबह 4 बजे से 5 के बीच खोल है तो जानिए इस वीडियो में कि ऐसे में आपको क्या संकेत मिलते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि ऐसे में आपको क्या एक कम जरूर करना चाहिए। अगर आप वो कम नहीं करते हैं तो अपना ही नुकसान कर बैठने हैं। इसी के साथ में आपको बताऊंगा ऐसे संकेत जिनसे आप जान सकते हैं कि भगवान आपसे बहुत खुश हैं और जल्द ही अब आप मालामाल होने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी, जरूर लिखें दोस्तों। इंसान की किस्मत चमकते से पहले ऊपर वाला या 3 संकेत जरूर देता है। हो सकता है इनमें से कोई एक संकेत शायद आपको भी मिला हो, तो आइए देखते हैं दोस्तों। पुरानी कहावत है, जब भी ऊपर वाला मेहरबान होता है तो दौलत छठ पर फाड़ कर देता है। भगवान का साथ, हर इंसान की मेहनत अगर दोनों मिल जाए तो उसे व्यक्ति को बुलंदियों को चुने में डर नहीं लगती। लेकिन क्या आपको सकता है भगवान भी व्यक्ति के कामयाब होने से पहले यह संकेत जरूर देते हैं। आपको बता दें, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ऐसा पुराने में भी कहा गया है। तो दोस्तों चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वह क्या कहते हैं। इसके बड़े में जब भी किसी व्यक्ति के अच्छे दिन आते हैं तो ईश्वर उसे यह संकेत जरूर देते हैं। आप भी जान लीजिए क्या आपको मिले हैं यह संकेत। चलिए जानते हैं। जय माता दी दोस्तों यारों, अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने हाथों से ही अपने अपने दोस्तों के पास एक शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। नंबर 1, अगर किसी व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात में 4 बजे के बाद खोल है तो इसे मामूली बात ना समझे। यह संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 4 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती है जो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है। ऐसे में आप 4 बजे के बाद उठाना कामयाब होने का संकेत है। वही रात के बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी भी खाली नहीं जाता। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी अगर आपकी आंख 3 से 5 बजे के बीच खोल है तो आपको यह एक कम जरूर कर लेना चाहिए जो स्वयं ईश्वर आपसे चाहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको शुभ फल की प्रताप नहीं होती। क्या है वह कम, यह भी हम आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैं ऐसे ही और संकेत क्या है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, अगर आपको आपके सपना में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहतर हुआ झरना आपको दिखाई देता है और इस जल को आप पी लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होती है। और इस संकेत का मतलब है कि खुद ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार अगर आपके सपनों में देवी देवता दिखाई देते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है जी सपना में देवी देवताओं का आना अत्यंत लाभकारी है। सपनों में देवी देवताओं का आना एक पवित्र व्यक्ति होने का संकेत देता है। ऐसे व्यक्ति को कामयाबी चुटकी भर में मिल जाती है। लेकिन ऐसे सपना कभी भी किसी के साथ आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। नंबर कर पूर्वाभास, अगर आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है, यह आपको पूर्वाभास हो जाता है तो आप समझ जाइए कि दैवी शक्तियों की आप पर कृपा है। नंबर 5, पारिवारिक प्रेम, आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन पूर्ण कर रहे हैं। वह सभी आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि दया शक्ति आपसे प्रसन्न है। नंबर 6, भाग्य से भी तेज दोस्तों, जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको कोई बड़ा उत्पन्न नहीं होती और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियां आपकी मदद कर रही है दोस्तों। नंबर 7, सुगंधित वातावरण का एहसास, अगर कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो तो समझ जाइए कि अलौकिक की शक्तियां आपके आसपास ही है और आपकी मदद करना चाहती है। नंबर 8, सुहानी हवा, आप पूजा कर रही है और अगर आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका आया है या शरीर में कुछ अचानक दौड़ता सा प्रभाव महसूस हुआ हो जो कि पहले कभी भी ना हुआ हो तो समझ जाइए कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न है दोस्तों। नंबर 7, ठंडी हवा का घेरा, भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बदले या ठंडी हवा का एक पूजन है जिसने मुझे घेरा हुआ है तो आप समझ जाइए कि अलौकिक की दिव्या शक्तियों ने आपको घेरा हुआ है। ऐसा अक्सर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों के साथ होता है दोस्तों। नंबर 8, रोशनी कपूर, अचानक ही आपको तेज रोशनी का पूंछ दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुने दे और आप आश्चर्य में रह जाएंगे। यहाँ आसपास तो कोई संगीत बाज ही नहीं रहा, फिर भी वहाँ आपके कानों में तब बजाने की तरह सुने दे तो आप समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियाँ आपके आसपास ही है और आपसे बात करने की कोशिश कर रही है।
ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करते रहते हैं दोस्त। तो नंबर 9, किसी की आवाज सुने देना। आप रात्रि में गहरी नींद और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज दी है या उठाने की कोशिश की है और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं, आवाज तो जरूर थी। ऐसा आपके साथ कई बार हुआ हो तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद करें दोस्तों। नंबर 10, सपना में अगर आपको हरे भरे बाग बगीचे या फिर खेत दिखाई दे, यानी चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि आपको जल्द धन प्राप्त होने वाला है। इसी तरह अगर आपको सपना में शंकर और मंदिर की घटिया की आवाज सुने दे तो इसका मतलब आपके पास किसी ना किसी मध्य से धन आने वाला है दोस्तों। नंबर 11, सपना में उल्लू देखना भी धन की प्रताप का संकेत माना जाता है। सपना में लाल साड़ी वाली महिला पूर्ण श्रृंगार करे दिखाई दे तो इसका मतलब है क्या आपको लक्ष्मी मैन दर्शन दिए हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति जल्द अच्छी होने का संकेत है, क्योंकि जब स्वयं लक्ष्मी आपके सपना में गई है तो अब आपके घर में भी जल्दी ही वह प्रस्थान करेगी। सपना में गाने को देखना भी पैसों के आने का संकेत माना जाता है। अगर सपना में आते सफेद या फिर सुनहरे रंग के शाम को देखा है तो इसका मतलब है कि आपको जल्द ही धन की प्रताप होगी दोस्तों। नंबर 12, सपना में अपने आप को घोड़े पर चढ़ते देखना, मतलब आपको कोई नया काम मिल सकता है जिससे आपको अच्छा खास लाभ प्राप्त होगा। नौकरी वालों को यह सपना आए तो इसका अर्थ है आपकी उन्नति होगी। अगर आप सपना में कल बादल देखते हैं साथ ही बारिश भी दिखा तो इसका मतलब आप जी भी चीज में निवेश कर रहे हैं वहां आपको लाभ मिलने वाला है। सपना में पान खाना सुख समृद्धि आने का सूचक है दोस्तों। नंबर 13, सपना में अगर आपको छोटा बालक ठुमक ठुमक कर चला दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि आपको जल्द ही कहानी से धन मिलने वाला है। सफेद कमल, लाल रंग की चमेली, चांदनी और गुलमोहर के फूल सपना में दिखाई देना निश्चित ही भविष्य में अपार धन संपत्ति के आने का संकेत है। नंबर 14, रात में अचानक ही एक क्षण के लिए बांसुरी या घंटी की आवाज का आना भी शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि ऐसी आवाज आने का मतलब है आपके घर में देवताओं का आगमन हो रहा है। ऐसे में हरि का नाम को बोलते हुए सो जाइए। इस बात का ध्यान रखें कि आपको जी किसी दिन ऐसी आवाज सुने दे या कोई भी इस तरह का आभास हो तो आप उसे सवाल का पीछा ना करें। इन आवाज के बारे में सिर्फ अपने परिवार या किसी बुजुर्ग को ही बताएं। किसी बाहरी व्यक्ति को बताने से इसका प्रभाव कम हो जाता है और इससे मिलने वाला लाभ आपको नहीं मिलता दोस्तों। नंबर 15, अगर आपको रात में 1 बजे से 4 बजे के बीच पायल की आवाज सुने देता है तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। ऐसे में आपको डरना नहीं चाहिए। कई लोग इसे नकारात्मक शक्तियों से जोड़कर घबरा जाते हैं और उठकर घर में लाइट जल देते हैं, जबकि ऐसा करने की कोई जरूर नहीं है। अगर आपको ऐसी आवाज सुने देती है तो यह नकारात्मक शक्तियों का संकेत नहीं है। इस समय अगर पायल के चलने की आवाज आ रही है तो इसका मतलब है कि आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। ऐसे में आप उसे समय भयभीत होने की बजाय प्रश्न हो जाइए और मां लक्ष्मी का ध्यान करके इच्छा अपनी जाहिर करके सो जाइए। तो दोस्तों, यह है वह संकेत जिनसे आप जान सकते हैं कि ईश्वर आपसे बहुत ही प्रसन्न है, जल्द ही आपको मालामाल करने वाले हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कौन सा है वह काम जो आपको तब करना है जब अगर आपकी नींद 3 से 5 के बीच खोल है। यह कम करने से ना चुके, वरना आपके लिए यह समय शुभ फल की जगह बेकार हो जाएगा दोस्तों। ऐसे में आपको इस समय उठ जाना चाहिए, आपको दोबारा सोना नहीं चाहिए। यह गलती बिल्कुल भी ना करें। आपको उठकर स्नान करके नित्य कर्मों से निवृत्ति होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में ईश्वर आपको जग रहे हैं, ईश्वर आपसे बातें करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अपनी इच्छा आप भगवान के आगे जाहिर कीजिए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। लेकिन अगर आप ऐसे में नहीं उठका रहे हैं तो कम से कम भगवान के नाम का जाप करके, उनके मेट्रो का जाप करके ही सोए, ऐसे ही मत सो जाएगा। तो जय माता दी दोस्तों यारो, अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने हाथों से ही अपने अपने दोस्तों के पास एक शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।